वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वक्त अर्श मेरी गोदी में है और यहाँ पे है टुक टुक मेरे पास और दर्श वहाँ पे है। तो आज मेरे दोनों ट्विंस हो गए हैं, पूरे के पूरे 6 महीने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी खुशी में टुक टुक यहाँ डांस कर रही हैं। मैंने पायल है छनछाया। छनछाया बोल रही है और वो है दर्श बाबू। दर्श बाबू हाँ। तो इस तरीके से चल रहा है। सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 8:15 और इधर साइड ऊपर आपको कपड़े दिख रहे होंगे पूरा डला हुआ। पूरा ये जुगाड़ लगाना पड़ा है, घर के अंदर कपड़े इस तरीके से डालने पड़ रहे हैं सुखाने के लिए, क्योंकि ना 2-3 दिन से यहाँ सुल्तानपुर का मौसम बड़ा अजीब सा हो गया है, जिस वजह से बारिश हो रही थी। कल धूप निकली थी लेकिन फिर भी उतने अच्छे से सूख नहीं पाया। हाँ, तो दिन में धूप हो रही है, फिर शाम में बारिश हो जा रही है। कल बस बारिश नहीं हुई थी, ये वाला हाल था। देखते हैं आज कैसा जाता है डे। और सुल्तानपुर में चल रहा है अभी दुर्गा पूजा का मेला, है ना। तो ये रहा आज का अपडेट। तो हम लोग यहाँ पे हैं। बाय बाय, जब देखो तब बाय बाय। तो बस इस तरीके से चल रहा है। किस तरीके से चल रहा है लल्ला का, किस तरीके से। तो देखते हैं। बच्चे कंप्लीट कर गए हैं 6 मंथ। मेरा चश्मा। हाँ, टुटू मेले से लेके आई है ना? नहीं। कहाँ से लेके आई है? मेले में खरीदी है ना? नहीं, मेले नहीं है, ये मेला नहीं है, वो मंदिर था। मंदिर दुर्गा पूजा। क्या बोलेंगे? दुर्गा पूजा। अच्छा हाँ, कह रही है मम्मा मेला कब लगेगा? हम कहे बेटा यही तो मेला लगा। कह रही नहीं मम्मा ये मेला नहीं है, क्योंकि मेले में इनको झूला नहीं मिल रहा था। मेला इनका मतलब होता है झूला रहे, तो ये दुर्गा पूजा है, मंदिर वाला है। तो ये गई थी तो वहाँ पे खरीदी थी चश्मे, गाड़ी, ये सब चल रहा था। और रिद्धि ब्रश करने गई थी, रिद्धि ब्रश करके आ गई है। और आज दिन है संडे, स्कूल मंडे बंद है। बंद है। तो बस इस तरीके से चल रहा है। तो बच्चे 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। तो देखते हैं क्या डेकोरेशन करते हैं, क्या कुछ देखते हैं कैसे सजाते हैं। 6 मंथ वाला फ़ोटोशूट भी करना है, तो क्या करेंगे क्या नहीं। मैंने बेडशीट अभी से लगा दी है, ये वाली मैंने ली थी रेड वाली, ताकि बच्चों का मंथली वाला बना सकूं मैं। तो इस तरीके से बने रहिए पूरे व्लॉग में। और यहाँ पे रिद्धि भी आ गई हैं। देखते हैं कैसे होता है। और हस्बैंड जी जा चुके ड्यूटी आज सुबह 5:30 बजे से। मम्मी बाबू तो ब्रश नहीं करता। अभी छोटा है ना, इसलिए ब्रश नहीं करता, बड़ा हो जाएगा ब्रश करेगा। इसके दांत गंदे होते हैं। इनके दांत ही नहीं निकले हैं। तो क्या कहते हैं, हस्बैंड जी ड्यूटी जा चुके हैं, सुबह ही चले गए थे। आज 6:30 बजे ड्यूटी लगी थी। ये रिद्धि अपना खिलौना खेल रही है, बाबू बन गई है। ये दर्श बाबू है क्या? ये खेल रहा है बाबू। ये ये मदारी बनाई हो क्या? टुक टुक मदारी बनी है क्या? चश्मा लगा के हीरोइन। हाँ, बज रहा है, उस तरह बजाओ। तो यहाँ पे दर्श बाबू की चल रही है मालिश। अर्श बाबू को मालिश कर दिया है। सुबह का टाइम है, रूटीन स्टार्ट हो गया है, नाश्ता वगैरह सब हो गया है, खाना बन रहा है और बस काम पे लग गए हैं। इस तरीके से चल रही है बच्चों की मालिश। तो यहाँ पे मालिश वगैरह करने के बाद बच्चों को नहलाना है। आधे घंटे बाद ही नहलाती हूँ। तो इस समय दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है ना, तो इस वजह से हस्बैंड जी की ड्यूटी लगी हुई, तो दोपहर में आएंगे खाना खाने के लिए। सुबह चाय और नाश्ता करके ही चले गए थे। सुबह 6 बजे से लगी है ड्यूटी। तो यहाँ पे मालिश करने के बाद आधे घंटे बाद बच्चे सो जाते हैं, लगभग 20 से 30 मिनट, कभी कभी तो आधे घंटे से ऊपर भी सो जाते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद मालिश करके यहाँ लेटा दिए। दोनों खेल रहे थे आपस में। दर्श अर्श को देख रहे हैं, अर्श दर्श को देख रहे हैं। बीच बीच में लोगों की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, बहुत प्यारी सी होती है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है देखने में। जैसा कि देखिए कैसे कर रहे हैं दोनों ट्विंस आपस में, और इतना प्यार आता है ना कि क्या बताऊँ।
तरह इन लोगों के पूरे दिन जो एक्टिविटीज़ होती है ना, बड़ा मज़ा आता है देखने में। और समय दर्श को गोदी में लेके मैं एडिटिंग कर रही हूँ, जिसमें आपको आवाज़ सुनने को मिल रहा होगा बैकग्राउंड से है। और यहाँ पे कपड़े सब डल रहे हैं, रिद्धि डाल रही हैं, ड्राई हो गया वॉशिंग मशीन। नहा धो करके यहाँ लेटे हैं। तो अभी अभी दोनों को नहलाया हुआ है हमने। कपड़े और इधर सारा ऐसे कपड़े जो थे ला करके रख दिए, थोड़ा सा धूप लग जाएगा। इधर कपड़े सारे धुल करके डल चुके हैं। रिद्धि डाल रही हैं, वॉशिंग मशीन से धुले हुए कपड़े हैं, सुखा दिए, बस रिद्धि फटाफट से सारा डाल देंगी यहाँ पे। वॉशिंग मशीन में ये जो गुड्डे वगैरह है ना अंदर रखे थे, जितने भी टेडी वेयर, वो धुल रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अब दिवाली आ रही है, थोड़ा थोड़ा करके आज सोच रहे थे सारे गुड्डे धुल देते हैं, कल घर के सारे पर्दे धुल देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके घर की साफ़ सफाई करेंगे। एक साथ एक दिन नहीं हो सकता है, तो इस वजह से उसकी भी तैयारी चल रही है। इधर छाँव है, बच्चों को बाहर लेटाती हूँ ना तो बच्चे थोड़ा सा देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। टुकटुक इस समय ट्यूशन पढ़ रही, ट्यूशन वाली आई हैं, तो इस तरीके से चल रहा है। सोचा कि इसको निकाल देते हैं, ज़्यादा सही रहता है। तो इधर इस साइड मैंने निकाल करके यहाँ पे कपड़े से बिखेर के, सब धुले हुए हैं लेकिन धूप लगा देते हैं ना कपड़ों को, ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ पे रिद्धि सारा डाल रही है, मैंने नीचे साइड और कपड़े डाल दिए। बहुत ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। मशीन हॉर्न दे रही है, चलिए बंद कर दे। काम कर रहे थे और यहाँ पे अर्श दर्श दोनों लेटे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? लेटे हुए हैं, मम्मा को देख रहे हैं। इधर साइड छाँव रहता है, इसलिए सही रहता है, काम भी होता रहता है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं बाहर का। इस तरीके से काम चलता रहता है। कितने महीने का हो गया आज बाबू? 6 मंथ कंप्लीट हो गए बाबू। अब बाबू फूड खाएगा। बाबू 6 मंथ कंप्लीट हो गया है, अब बाबू फूड खाएगा। तो यहाँ पे टुकटुक ट्यूशन पढ़ रही हूँ और 12:15 हो रहा है। दिख रहा है यार, ये मछलियों को खाना खिलाना देना भूल गई थी। तो चलिए मछलियों को खाना दे देते हैं। 1 घंटे पढ़ाएंगी, 12:30 बजे तक। आई थी 11:30 बजे, तो बस इसको डाल देते हैं दाना मछलियों को, मछलियाँ भी खाना खा लें। तो ये सारा यहाँ पे फ्लावर वगैरह, गुड्डा वगैरह सब धुला हुआ है। और ये है, तुमने पैंट उल्टा क्यों पहना है टुकटुक? मुझे पैंट धुलना नहीं, उल्टा नहीं पहनते हैं, सीधा करिए, निकाल के उल्टा पहन लिया है। कोई मुझे देखेगा तो यहाँ पे सारे गुड्डे जितने भी हैं सारे वॉशिंग मशीन में ही डाल करके मैं यहाँ पे सुखा रही हूँ। ड्राई भी कर लेती हूँ उसी में ही धुल करके, क्योंकि काफ़ी घर में रखे हुए हैं ना, जैसे हवन पूजा पाठ धूप वूप जलता है तो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। पता नहीं कैसे इतने ज़्यादा डस्ट हो जाते हैं। तो उनको इसी तरीके से सुखा करके धुल के बस ऐसे फोल्डिंग पे मैं बाहर डाल दे रही हूँ। बच्चे अंदर खेल रहे हैं। तो रिद्धि टुकटुक की छुट्टी है, ये प्लस पॉइंट। और आज संडे भी है तो बस फटाफट से आज ही धुल लेते हैं। फाइनली काम हो गया है यहाँ पे। और ये कपड़ा हमारा यहाँ पे धुल रहा है, तो इसको भी फटाफट से डाल देते हैं। अर्श बाबू गोदी में मेरे कपड़ा धुल रहा है यहाँ पे, तो उसको भी डाल देते हैं। बाबू के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अर्श बाबू अब नहीं रुक रहे हैं और रिद्धि अपना होमवर्क कर रही हैं और दर्श बाबू सो रहे हैं। काफ़ी काम हो गया है आज बहुत ज़्यादा काम हो गया है। नहा धोने के बाद ये सब काम हो रहा है। 1:43 हो रहा है इस वक्त। और ये सारे कपड़े गुड्डे उड्डे, ये फ्लावर व्लावर मैंने कहा लाव कर देते हैं। इसके बाद दर्श उठ जाएंगे, तब तक मैं अर्श सोएंगे मुझे लगता है, क्योंकि अर्श को टुकटुक ने जगा दिया ना, तो इस वजह से अब ये सोएंगे नहीं। अब लगभग 1 घंटे बाद ही इनका सोना होना होगा। हाँ, तो 2.5-3 घंटे सोते हैं दोपहर में, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहता है। तो इस तरीके से काम हो रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे रिद्धि अपना होमवर्क कर रही थी जो मैम ने दिया हुआ था। इनकी ट्यूशन वाले शाम को आएंगे ना, इसलिए करी नहीं थी, तो जल्दी जल्दी कर रही थी। आज संडे एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाने आएंगी। और दर्श थे सो गए थे, अर्श यहाँ पे खेल रहे थे इस टॉय के साथ। फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, रात में डायरेक्ट शूट कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं सो गई थी, आराम कर ली थी। उसके बाद फिर रात में डिनर वगैरह बन चुका था, सिंपल सब्जी रोटी बनी थी। तो रात के यहाँ पे कुछ बज होंगे, टाइम मुझे नहीं पता। तो यहाँ मैं डेकोरेट कर रही थी 6 मंथ वाला बच्चों के लिए। तो काफ़ी मैंने
मेहनत कर रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे ड्यूटी से। उनको ये ठीक नहीं लग रहा था, वो कह रहे थे अरे हटो मैं बनाता हूँ। मैं कहा ठीक है चलो ठीक है आप ही कर लो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा था। बनाया फिर मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि हाँ सही बात है, वो कह रहे कुछ अलग करना चाहिए। वो जब ये देखे तो हमने कहा ठीक है आप ही कर लीजिए। तो इस तरीके से था। और आज रात में माता रानी की विदाई है, तो पुलिस लाइन में दुर्गा की माता की स्थापना की गई है। मैं पूरा मतलब 5 दिन बैठाया जाता है, एक को दिन नहीं गई तो, और 2 दिन तो बारिशें हो रही थी इस वजह से भी। तो मैंने कहा आज माता रानी के दर्शन करने जाऊंगी। हस्बैंड जी भी आ गए, अब कल इनकी ड्यूटी सुबह है, तो मैंने कहा लास्ट में जब माता रानी की आरती होगी तभी मैं निकल लूँगी। तो रात के 11:30 ऐसे कुछ है टाइम माता रानी की आरती का, क्योंकि आज माता रानी की विदाई होगी। तो यहाँ ये 6 वाला बन गया है, हस्बैंड जी ने बनाया है अपने दिमाग से। और ये वाला ना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे से ज़्यादा, तो इस तरीके से है कुछ। तो चलिए फ़ोटोज़ प्यारे प्यारे खींच लेते हैं। और कुछ इस तरीके से 6 मंथ का अपने ट्विंस बेबी का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। मैं और मेरे हस्बैंड जी का दिमाग है इसमें, गूगल वगैरह पे भी देख करके। तो ये रहा फ़ोटोशूट और मंथली सेलिब्रेशन हो रहा है, मंथली बर्थडे। तरीके से डेकोरेट किया हमने, यहाँ पे पूरा रूम फैला हुआ है। यहाँ दोनों बेबी मेरे लेटे हुए हैं जिस तरीके से आपको दिख रहे हैं, अर्श दर्श दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने 6 मंथ सेलिब्रेट किया। वैसे केक वेक सोचे थे, बट फिर मैंने कहा नहीं पूरा 1 ईयर का हो जाएगा बाबू, तभी केक वाला प्लान करेंगे। और यहाँ पे टुक टुक चला रही है गाड़ी, तो इस तरीके से चल रहा है। तो बस अब ये हो गया, फ़ोटोशूट वगैरह हो गया और रिकॉर्डिंग कर लिए, घर ही में ही फ़ोटोशूट कर लिए, मना लिए, 6 मंथ सेलिब्रेशन कर लिए इस तरीके से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अर्श दर्श दोनों देख रहे हैं आपको। ओके, तो भीड़ नहीं करना था, मैं पहुंच गई हूँ पंडाल पे। माता रानी को गाड़ी पे बैठा दिया गया है, बस आरती वगैरह हो करके माता रानी की विदाई हो रही है। मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, ज़रूर देखिएगा। तो माता की विदाई होते होते रात के 12 बज चुके हैं। मैंने आधा ही दूर तक गई थी, पूरा मतलब गेट तक नहीं गई थी। तो चलिए लास्ट में जयकारा लगा देते हैं, बोले साचे दरबार की जय, माता शेरे वाली की जय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय एवरीवन।